once again in your favorite show मिसेस भाग्यशाली। दोस्तों, मैं इसे आपका शो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये आप ही का शो है, आप ही के लिए है और आप ही से है, क्योंकि हर बार हम आप ही में से चुनते हैं एक नई मिसेस भाग्यशाली। और इसके लिए आज मैं आई हूँ जयपुर के दुर्गापुरा स्थित अर्जुन नगर में। आइए मिलवाते हैं आपको हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली। हेलो, कैसी हैं आप? थैंक यू। आज मिसेस भाग्यशाली में हमारे साथ है संगीता गुप्ता, जो एक हाउसवाइफ है और अपनी जॉइंट फैमिली में सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत अच्छे से निभा भी रही है। चाहे वो माँ हो, भाभी हो, बहू हो या फिर एक वाइफ, सभी रोल्स में एकदम परफेक्ट है। संगीता को खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, वो कुछ ना कुछ नया बनाती ही रहती है। यही नहीं, नेट से भी अलग अलग रेसिपीज देखकर ट्राई करती है। इसके अलावा आउटिंग पे जाना, म्यूजिक सुनना और उसके साथ साथ गुनगुनाना भी बहुत पसंद है। इनके 3 बच्चे हैं, उनके साथ भी काफी फ्रेंडली है। संगीता और अनूप की केमिस्ट्री काफी अच्छी है, इतनी कि संगीता अगर कभी रूठ भी जाती है तो बहुत जल्दी खुद ब खुद मान भी जाती है। संगीता की लाइफ में और क्या है खास, आइए जानते हैं खुद संगीता से। दोस्तों, मिसेस भाग्यशाली में आज हम आपको मिलवा रहे हैं संगीता गुप्ता से। आइए जानते हैं इनकी लाइफ के बारे में। संगीता जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम। थैंक यू शिखा जी कि आपने मुझे इसके लिए चूज़ किया मिसेस भाग्यशाली के लिए, एंड थैंक्स ईटीवी और आपकी पूरी टीम के लिए जिन्होंने मुझे इसके लिए चुना। आपके बारे में जानना चाहेंगे, बचपन आपका कहाँ बीता, स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ कैसी रही और आज क्या कर रही हैं? मैं जयपुर से ही बिलोंग करती हूँ। मेरा बचपन भी यहीं पे बीता और स्कूल मैंने वीर बालिका स्कूल से किया और कॉलेज मेरा महारानी कॉलेज, और अभी मैं हाउसवाइफ हूँ। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी कि जो गुलाबी नगरी है उसमें आपको सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है? गुलाबी नगरी तो पूरी ही बहुत अच्छी है और मुझे यहाँ का जो अपना हेरिटेज है वो बहुत ही अच्छा लगता है। बिल्कुल, हेरिटेज सिटी तो ये है ही। अब हम जानना चाहेंगे आपके बचपन के बारे में। बचपन आपका जयपुर में ही बीता है, कैसा रहा आपकी फैमिली में? फैमिली में पेरेंट्स, मेरे भाई बहन, 4 बहनें थे हम लोग, एक भाई। तो बचपन जो कि अपनी लाइफ का सबसे गोल्डन टाइम होता है, जिसमें कि ना कोई टेंशन, पूरी मस्ती, शरारत और ठीक है पेरेंट्स का प्यार, थोड़ी उसके साथ डांट भी वो भी होती है ऐसा। और थोड़े सा लड़ाई झगड़ा भी होता है जब भाई बहन बराबर के हो। हम भाई बहनों में तो बहुत झगड़ा होता था, बहुत होता था। जब मम्मी घर से बाहर तो झगड़ा भरपूर, और थोड़ी देर में लेकिन हम सब आपस में मान भी जाते थे, मना लेते थे एक दूसरे को। अच्छा, भाई बहनों में आप सबसे बड़ी रही हैं, छोटी हैं? मैं सबसे बड़ी थी, मेरा ब्रदर मुझसे छोटा और बहन मेरी छोटी। तो जो बड़े सिस्टर होती है स्पेशली, वो सब पर रौब बहुत रखती है। भाई हो, बहन हो, तुम्हें ये काम करना है, अच्छा ये क्यों नहीं हुआ, तो ऐसा आप भी करती थी? और ससुराल पर आकर आपको क्या मिला? बड़ा औधा मिला है या छोटी देवरानी है आप? सेम थिंग, ससुराल में भी बड़ी हूँ, मतलब देवरानी है तो मैं बड़ी ही हूँ। तो यहाँ भी सारी जिम्मेदारियाँ आपकी? बिल्कुल। यहाँ फैमिली में कौन कौन है? यहाँ फैमिली में मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, एक ब्रदर इन लॉ हैं और 2 सिस्टर इन लॉ हैं। तो एक ब्रदर इन लॉ, एक सिस्टर इन लॉ हमारी बॉम्बे रहती हैं और अभी मदर इन लॉ भी बॉम्बे ही गई हुई है। देखिए, ज्वाइंट फैमिली में रहने के लिए वैसे तो बहुत सारी क्वालिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी होता है। अब चूंकि ये एक बड़ी बहू है तो इनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। तो आइए इनसे ये जानते हैं कि किस तरह से मैनेज करती हैं पूरी फैमिली को, सिस्टर इन लॉ को, छोटों को। इसमें मुझे शुरू से मेरे इन लॉज का काफ़ी सपोर्ट रहा और मेरा खुद का भी नेचर ये है कि मैं किसी भी सिचुएशन में सबके साथ एडजस्ट हो सकती हूँ और मेरे पति ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। बिल्कुल, इस परिवार में आने के बाद पहली कड़ी तो आपके हस्बैंड ही होते हैं, जो बताते हैं कि किसका कैसा नेचर है। तो मेरे को लगता है कि ये काम तो सभी हस्बैंड को अच्छे से करना चाहिए, जिससे कि ना एक काफ़ी इजी हो जाता है फैमिली में। वो क्योंकि जॉइंट कड़ी जो परिवार और वाइफ के बीच में होता है वो हस्बैंड ही होता है, कि वो हस्बैंड ही वो होते हैं जो कि पत्नी को ये बताते हैं कि उनको किस तरीके से, किसका क्या नेचर है और उसको किस तरीके से किससे कैसा ट्रीट करना है। तो आपकी तरफ से हम ये जान सकते हैं कि आपको बहुत अच्छे जीवन साथी मिले हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छे मिले हैं, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसे ही है। आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं? मेरी हॉबीज़ एज कुकिंग मुझे बहुत पसंद है, म्यूज़िक सुनना और घूमना फिरना, ये सब मेरी हॉबीज़ हैं।
तो आज भी डेली रूटीन में इन हॉबीज़ को किसी ना किसी तरह से आप पूरी करती रहती हैं? बिल्कुल। म्यूज़िक तो मैं ये है कि किचन में काम भी कर रही हूँ तो म्यूज़िक ऑन, और कुकिंग का मुझे शौक़ है तो मैं उसके लिए नेट के थ्रू, बुक्स के थ्रू मतलब कुछ ना कुछ ट्राई करती रहती हूँ। इससे घर वाले भी खुश रहते हैं और चाहिए क्या लेडीज़ को? सबको यही, और क्या। आपने कहा कहीं भी हो म्यूज़िक आप सुनती रहती हैं, तो सिर्फ म्यूज़िक सुनती हैं या साथ साथ गुनगुनाती भी हैं? बिल्कुल, गुनगुना भी लेते हैं। तो आज क्या हम आपसे आपका कोई फेवरेट गाना सुन सकते हैं? बिल्कुल। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। बहुत खूब, बहुत ही अच्छा आपने गाना गाया। और मुझे पता है आपने किसके लिए गाना गाया, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने तारीफ की थी अपने जीवन साथी की। भाई इनसे तो हम मिल लिए हैं, काफ़ी कुछ जान लिया है इनके बारे में भी, अब मिला जाए इनके जीवन साथी से भी। लेकिन उसके लिए करना होगा थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि हम उनसे मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जब आदमी एंगेज होता है उसके बाद में जो शादी की डेट होती है वो ड्यूरेशन जो होती है उस टाइम पे मिलना मिलाना, कभी छिप के मिलना या कभी सबके साथ मिलना, तो वो टाइम तो एक बहुत अच्छा टाइम रहता है आदमी की लाइफ का। केयरिंग हो, लविंग हो, और वो सब मैंने जो सोचा था बिल्कुल वैसे ही है। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद मिसेस भाग्यशाली में। अब वक्त आ गया है कि मिला जाए हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली संगीता जी की जीवन साथी। अनूप जी, आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। संगीता जी से हमने बात की, जाना इनके बचपन के बारे में, स्कूल कॉलेज लाइफ के बारे में। अब हम जानना चाहेंगे कि आपने बचपन में क्या शैतानियाँ की? बचपन का तो नाम आते ही क्या है, बहुत सारी चीज़ें याद आने लगती है। उस टाइम पे जो मस्ती, जो सब रहता था, खुलापन, सब कुछ, कोई दबाव नहीं, तो वो सब चीज़ें तो अब सपने जैसी लगती हैं। लेकिन कुछ भी हो, सपने जैसी भी लगती हो, लेकिन उन सपनों में बार बार जाना भी अच्छा लगता है। हाँ बिल्कुल। उस ज़माने में पतंगों का हमको बहुत शौक था, पतंगे बहुत उड़ाया करते थे। उस टाइम पे पतंगों के दिनों में सिर्फ छत पे एक छत नज़र आती थी, और उस दौरान मैं पतंग उड़ाते उड़ाते एक बार ऊपर देखते देखते नीचे भी आ गया था। तो वो सब तो मतलब अब ऐसा लगता है कि वो समय वापस लौट के आए तो बड़ा अच्छा फील होगा। अब तो वो समय ही नहीं, वो समय नहीं है। लेकिन आपके बच्चे हैं, उनके साथ में आप जो भी टाइम उनके साथ बिताते हैं, खेलते हैं, मस्ती करते हैं, ऐसा रहता है? हाँ बिल्कुल। बच्चों के साथ में, अब बच्चे उस समय शौक अलग प्रकार के थे, अब नए तरीके के शौक हैं। बच्चों को कंप्यूटर गेम चाहिए, आउटडोर गेमिंग कम हो गई है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि बच्चों के साथ आउटडोर गेमिंग भी की जाए। तो आप दोनों भी खेलते हैं? हाँ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। क्या करते हैं आप? मेरा जेमस्टोन्स का काम है और मेरे को इस ट्रेड में करीब 20 साल हो गए हैं। मेरा ऑफिस है जौहरी बाज़ार में, और हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेडिंग कंप्लीट यहाँ पे। तो आपके वर्किंग आवर्स क्या रहते हैं? वर्किंग आवर्स ऑलमोस्ट 11 to 6 हमारा टाइमिंग रहता है, और वैसे कोई हमारा एज डिसाइडेड नहीं है। वर्कलोड ज़्यादा हो तो हम ज़्यादा टाइम भी काम करते हैं, और नहीं हो तो हम नहीं भी करते हैं। मतलब ऐसे जितना वर्कहॉलिक नहीं है आपका शेड्यूल, आप चाहें तो घर को भी बहुत अच्छे से टाइम दे सकते हैं। हाँ, क्योंकि अब ओन बिजनेस है तो हमको हमारे मतलब शेड्यूल ये मतलब ऑलमोस्ट आफ्टर 12 PM हमारा जो काम का जो टाइमिंग है वो शुरू होता है अगर देखा जाए तो, और वर्किंग भी उसके बाद में ही रहती है सारी। तो मतलब इतना ऐसा नहीं रहता पैनिक कि हमें 10 बजे ही पहुँचना है या हम थोड़ा लेट हो गए, तो वो सब मैनेज हो जाता है। अनूप जी, पहले जो आपने देखा होगा अपनी मम्मी को, दादी को, वो जो हाउसवाइफ थी सिर्फ घर का काम यही रहता था। लेकिन आज की जो हाउसवाइफ्स हैं वो घर का भी करती हैं और बहुत कुछ बाहर का भी संभालती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि संगीता जी भी संभालती होंगी, तो ये चेंज देखकर आपको क्या लगता है? बहुत सारी चेंजेस आ गई इस चीज़ में। तो पहले वाकई में कि लेडीज़ घर के काम में इन्वॉल्व रहती थी, लेकिन आज समय वैसा नहीं है। अब बराबर से संगीता मेरे साथ में बाहर का भी काम में हाथ बटाती है, घर का भी मैनेज करती है, बच्चों को मैनेज करती है, और ये सब देख के अच्छा लगता है। संगीता जी, आपकी मैरिज को कितना टाइम हुआ और कैसे हुई? हमारी मैरिज अरेंज मैरिज है, और हमारी मैरिज को अभी 16 ईयर्स हो गए हैं। 16 ईयर्स, काफ़ी अच्छा पीरियड है। चलिए इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आपका कोर्टशिप पीरियड कितना था और कैसा रहा? वो लगभग 3-4 मंथ्स का रहा हमारा।
3-4 मंथ्स का था। तो अनूप जी, उन 3-4 महीनों की कुछ सुनहरी यादें हैं आपके पास? अब सुनहरी यादें तो क्यों नहीं होंगी, वो टाइम ही ऐसा होता है कि जब आदमी एंगेज होता है उसके बाद में जो शादी की डेट होती है वो ड्यूरेशन जो होती है उस टाइम पे मिलना मिलाना, कभी छिप के मिलना या कभी सबके साथ मिलना, तो वो टाइम तो एक बहुत अच्छा टाइम रहता है आदमी की लाइफ का। देखिए, लड़की हो या लड़का, सभी के अपने अपने सपने होते हैं कि मेरा वुड बी पार्टनर जो है वो ऐसा होना चाहिए, उसमें क्वालिटीज़ होनी चाहिए। आपने क्या सोचा था और कितनी क्वालिटीज़ आपको संगीता जी ने? मैंने जो कुछ सोचा था, मेरे 2-3 चीज़ें ही मैंने क्राइटेरिया बनाया था कि मेरे को ऐसा पार्टनर मिलना चाहिए। एक तो एजुकेशनल मैंने एक फैक्टर रखा था कि कम से कम एक पढ़ा लिखा इंसान होना चाहिए। आने वाले टाइम पे बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की स्किल के लिए वो चीज़ ज़रूरी है। और एक अच्छी फैमिली से, मतलब फैमिलियर लड़की होनी चाहिए, वो सब मैंने इसमें पाया। संगीता जी, आपने क्या सोचा था कि मेरा जो जीवन साथी है उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए? वही सेम थिंग कि क्वालिफाइड हो, केयरिंग हो, लविंग हो, और वो सब मैंने जो सोचा था बिल्कुल वैसे ही है। कितनी कॉमन चीज़ है ना, कोई भी लड़की हो सबसे पहले यही चाहती है कि लविंग हो और केयरिंग हो। तो कितने केयरिंग और लविंग है? हर चीज़ में बिल्कुल केयरिंग, हर चीज़, बच्चों का मामला हो, मेरा हो, फैमिली का हो, कोई भी मतलब घर संबंधित, बाहर संबंधित, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा केयरिंग और मतलब समझने वाले हर चीज़ को। बिल्कुल, अंडरस्टैंडिंग तो अच्छी होनी ही चाहिए। अनूप जी, वैसे तो आपका इतना वर्कहॉलिक नहीं है शेड्यूल, लेकिन फिर भी सिर्फ और सिर्फ संगीता जी के लिए आप दिन में या हफ्ते में कभी भी कौन सा टाइम निकालते हैं और किस तरह? देखो, ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है हमारा, लेकिन जब भी हमारा मैनेज होता है टाइम तो हम ज़रूर एक दूसरे के लिए टाइम निकालते हैं और वो टाइम स्पेंड भी करते हैं। हम अकेले हों या हम दोस्तों के साथ हों, लेकिन ये हमारा रहता है वीकली कि कहीं ना कहीं हम जाएं या बैठ के बात करें। अच्छा, एक और चीज़ होती है हस्बैंड वाइफ में कि जब वाइफ रूठ जाए तो उसे मनाने के लिए गिफ्ट्स लाए जाते हैं उन्हें खुश करने के लिए, तो ऐसा आप भी करते रहते हैं? इस मामले में थोड़ा गड़बड़ है। गिफ्ट की जरूरत नहीं पड़ती है और इतना कभी पैनिक हुआ नहीं। हाँ, आसानी से हम इतना लड़ाई नहीं होती है, और दूसरी चीज़ अगर होती है तो हम बातों से मना लेते हैं, गिफ्ट की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो बहुत ही खूब, लेकिन इसमें आपका नुकसान हो जाता है मैडम, अगर आप थोड़ा रूठ कर रहें तो कुछ गिफ्ट तो आए। लेकिन शादी के पहले तो एक दूसरे को कुछ गिफ्ट दिए होंगे? हाँ, शादी के पहले गिफ्ट दिए थे, और शायद उसके बाद तो सिर्फ ऐसा रहता है कि ओकेजनल कभी जरूरत हुई तो चलो ठीक है आज गिफ्ट दे, लेकिन रूठने मनाने पे कभी गिफ्ट नहीं दिया मैंने। नहीं, वो तो बात ही साफ हो गई कि इतनी सीधी है हमारी मिसेस भाग्यशाली कि गिफ्ट के बिना ही मान जाती है। शादी के पहले पहला गिफ्ट संगीता जी ने आपको क्या दिया? वॉच ही दी थी, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी मुझे वॉच बिल्कुल अच्छे से याद है कि मैंने वॉच दी थी। क्योंकि पहला गिफ्ट जो लिया और दिया वो भी हस्बैंड को, वो कभी नहीं भूल सकते। बिल्कुल ठीक उसी तरह से जिस तरह से कहावत है कि पहला प्यार नहीं भूलते। अच्छा, तो आपको क्या मिला था ये भी हम जानना चाहेंगे। पहला गिफ्ट मुझे वॉच ही मिली थी। मेरी बर्थडे आई थी सबसे पहले, तो इन्होंने मुझे वॉच दी थी। वैसे मुझे लगता है आप दोनों ने एक दूसरे को जो गिफ्ट दिया वो बहुत ही सोच समझ के दिया। दोनों ने वॉच दी और इसका मतलब ये भी होता है कि इसके बाद का समय हम एक दूसरे के साथ बिताएंगे और बहुत अच्छे से बिताएंगे। देखिए, बातों ही बातों में समय कैसे निकल गया है। वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। दोस्तों, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद में हमारे साथ में होंगी हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली संगीता और उनकी पूरी फैमिली।